कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी बाहुबली। जाहिर है आपने ज़रूर देखी होगी क्योंकि ये सुपर डुपर हिट रही थी और इसकी सफलता के बाद इसका सीक्वल यानी पार्ट 2 भी बना था और इस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई और बच्चों ने भी खास तौर पर इस फिल्म को बहुत देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म की बात भला यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ। एक कैरेक्टर की बात इस फिल्म की करना चाहूँगा। कैरेक्टर था कटप्पा और सवाल बहुत ज़्यादा उस वक्त एक तरह से कहें कि एक नेशनल क्वेश्चन के तौर पर बड़ा मशहूर हो गया था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बहरहाल पहला पार्ट जब आया उसके बाद दूसरे पार्ट के बाद ये जवाब लोगों को मिल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन खबर के लिहाज से अगर हम कटप्पा को देखें और रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ की बात करें तो एक कटप्पा गिरफ्तार हुआ है बोकारो में। इस कटप्पा ने भी गलत काम किया तभी तो गिरफ्तारी इसकी हुई है। दरअसल लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर बोकारो के कटप्पा ने क्यों नक्सलियों की वर्दी पहनकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। अब जब उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो फिर सारे राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो रियल लाइफ का भी कटप्पा गिरफ्तार हो चुका है और यह भी पता चल गया है कि कटप्पा ने आखिर नक्सलियों का भेष धर के गोलीबारी क्यों चलाई थी। पूरी खबर आइए आपको डिटेल में और बताता हूं। ये जो नकाब पहने 5 अपराधी आप देख रहे हैं, इन्हीं में से एक कटप्पा भी है। बोकारो पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों नक्सलियों की वर्दी पहनकर बोकारो के जारंगडीह सीसीएल रेलवे साइडिंग में दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी करने वालों को पुलिस ने अब धर दबोचा है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बोकारो एसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और यह भी बताया कि आखिर कटप्पा ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोलीबारी क्यों की, दहशत फैलाने की कोशिश क्यों की और नक्सलियों के नाम से झूठे पोस्टर क्यों बांटे। ये दिनांक 27 दिसंबर को लास्ट मंडे को रात में करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में 8 से 10 हथियारबंद वर्दीधारी अपराधी आए थे बोकारो थर्मल थाना के जरंगडीह साइडिंग में, जहां सीसीएल का रेलवे साइडिंग है। वहां पे 8 से 9 अपराधी आए थे और उन्होंने फायरिंग की और कुछ पोस्टर चिपकाया गया था एनएसपीएम के नाम से। उस संदर्भ में थर्मल थाना में एफआईआर रजिस्टर किया गया था। उसको लेके एक एसआईटी बनाई गई थी एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में, जिसमें कि थाना प्रभारी थर्मल, थाना प्रभारी बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उसके बाद कुछ सूचना प्राप्त हुई थी मुझे और पुलिस उपाधीक्षक महोदय को भी कि ये बगोदर और विष्णुगढ़ जिले के कुछ अपराधी हैं जिन्होंने बोकारो जिले के कुछ अपराधी के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। उसमें पहली अरेस्टिंग 3 तारीख को यानी कि कल एक अपराधी की हुई जिसका नाम वकील अंसारी है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी उस पर कुछ केसेस जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आए हैं, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुछ केसेस उस पर में वांटेड है वो। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने कन्फेस किया कि वो भी इसी ग्रुप में शामिल है, लेकिन इस घटना में उसकी संलिप्तता नहीं है। फिर उसने कुछ नाम हम लोगों को बताया, उस बेसिस पे फर्दर रेड किया गया। रेड करने के बाद जो एक प्राइम एक्यूज्ड हमारे केस में बीरबल सिंह उर्फ निखिल सिंह उर्फ कटप्पा, जो कि लोकल लाइजनर के तौर पे पीओ पे पुलिस के प्रेजेंस को देखने के लिए और अन्य फोर्स का प्रेजेंस है कि नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्यूज्ड इस केस का है। इनकी गिरफ्तारी होने के साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन रिकवर की है। साथ ही बाइक और मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। फिल्मी कटप्पा ने तो मजबूरी में स्क्रिप्ट के हिसाब से आखिरकार अपने मालिक को मार डाला था, लेकिन आखिरकार इस रियल लाइफ के कटप्पा की क्या मजबूरी थी या वो कौन सा कारण था जिस वजह से उसने अपने ही लोगों के सामने नक्सलियों का भेष धरा और उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार रियल लाइफ का कटप्पा अब जेल की सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।